तो उनके पैसा क्यों नहीं मिल रहे? अब गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। हमारे बालक अलग अलग हम क्या रोइए मत। प्रतिनिधियों ने मेरे प्रेशर दे के मुझे मुकदमा FIR दर्ज कर दी, 1 महीना जेल में रखा मुझे। आने वाले चुनाव में हमारा परिवार और जहाँ तक भी हमारा ये संगठन पहुँचेगा, किसी से भी तुमको मतदान करने नहीं देंगे। मोदी जी ने बंद किया था, उससे पहले चल रही थी, दे रही थी ये पैरा, लेकिन इन्होंने आकर टोटली बंद कर दी। और 19 में आकर इन्होंने कानून बनाया, 16 में हमारी यूपी ने बना दिया। लेकिन उन कानून में जो अपने लायक था वो तो प्रयोग किया, और जो गरीब जनता के लायक था उसका प्रयोग में नहीं लाई। सुरेंद्र जी अगर नहीं रहते यहाँ तो मैं मर गया होता, अब तक मार दिया होता लोगों ने। वही कोई खाना भी नहीं देता। सड़क पर कुत्ता मर जाता उसकी खबर आ जाती है, लेकिन हमारा संगठन जगह जगह टनल में चढ़ कार्य कर रहा है, लेकिन एक भी कहने को तैयार नहीं है। या तो वो बिक चुका है या उसकी आत्मा मर चुकी है। इनकम टैक्स के चक्कर में हमारी सरकार ने बंद करी हैं, लेकिन इनको सरकार ने बंद तो कर दिया, ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें किस गरीब का पैसा लगा होगा। 500 करोड़ रुपए की देनदारी है कल्पतरू के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टी 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सरकार को क्या करना है? सरकार को सिर्फ मैनेज करना है, अपने घर से कुछ नहीं देना है, मैनेज करने की जरूरत है। मेरा 1 करोड़ और या रिश्तेदार सारा का मिला के 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है कंपनी के अंदर। मेन कहानी ये है कि ये गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा देना ही नहीं चाहती है। इलेक्शन में पैसा लगाओ, वैसे पैसा लौटाओ, लेकिन पब्लिक का, गरीब जनता का पैसा देना ही नहीं है। मदन लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन लाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतदान नहीं, मतदान नहीं, मतदान नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से राष्ट्रीय केंद्रीय महासचिव तपजप संगठन। हमारा भुगतान है 25 अगस्त 2022 से लगातार हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में पहुंच रहा है और सभी ठगी पीड़ितों को समझा रहा है। हमारी केंद्र की सरकार ने बर्ड एक्ट 2019 और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी PID एक्ट 2016, अनियमित पाबंदी जमा योजना कानून बना दिया है। उसमें प्रावधान है, हमारे ज़िले के जो सक्षम अधिकारी बनाए हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, और जिलाधिकारी महोदय को कानून में जो निर्देशित किया गया है 180 दिन के अंदर हमारा ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करें। उन्हें क्या करना है? कंपनी की ज़मीन नीलाम करनी है, नीलाम कर कर अपने अंडर उनका पैसा लेना है और निवेशकों का भुगतान करना है। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसी मुहिम को लेते हुए हमारे माननीय मदन लाल आज़ाद, जो हमारे संस्थापक हैं इस तपजप संगठन के, और मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ, हमारे मास्टर प्रताप सिंह साथ में बैठे हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। तो हमारा तपजप संगठन पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहा है। 25 अगस्त 2022 से आज हमें इस भ्रमण को, मिशन भुगतान को चलते चलते पूरा 1 साल बीत चुका है। इसके तहत हम 15 राज्यों को हम जगा चुके हैं और हर एक कलेक्टर महोदय को ये समझा रहे हैं, कानून के पेपर दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमारी संसद ने सर्वसम्मति से ये कानून पारित किया है। अगर इस कानून को नहीं मानोगे तो तुम इसकी, संसद की अवहेलना कर रहे हो और हम इस अवहेलना का तुम्हें फल देंगे। आने वाले चुनाव में हमारा परिवार और जहाँ तक भी हमारा ये संगठन पहुँचेगा, किसी से भी तुमको मतदान करने नहीं देंगे। ये जो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं वो यूपी में 2016 में बना, आप 2016 में, और केंद्र में 2019 में बन गया, फरवरी 2019 में, यानी कि ये दूसरा टर्म आने से पहले बन गया था। अब ये दूसरा टर्म भी जो है मोदी सरकार का वो ख़त्म होने वाला है। तो 180 दिन के अंदर इसका जो प्रावधान रखा गया था, और एक साल आप बता रहे हैं आपको हो गई ये चक्कर काटते करते घूमते घूमते, कि जिस दिन डीएम के यहाँ फार्म जमा हो जाएगा, फार्म जमा की तारीख से 180 दिन के अंदर भुगतान करना निश्चित है। भुगतान लेना निवेश का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अधिकार बना दिया गया है उसको कि ये इसके तहत वो सरकारें
उनका पेमेंट करेंगी। क्यों? इसीलिए कि उन्होंने इनको पंजीकरण दिया, इनसे इनकम टैक्स लिया, ठीक है सर, इनकम टैक्स लिया, इनकम अपनी ली, जिम्मेवारी इनकी है। और जो काम करता है, निवेशक करे या आपका अभिकर्ता करे, वो सरकार पर विश्वास करता है। सरकार के रजिस्ट्रेशन को देखा तब उन लोगों ने काम किया और उन्होंने पैसे लगवाए। वो कम समय में दे रहा है, ज़्यादा समय में दे रहा है, वो तो वो जाने, लेकिन सरकार के अंडर तो है, ठीक है ना सर, सरकार के अंदर है, उन पर विश्वास करके उन्होंने काम किया। लेकिन इन्होंने आते, उससे पहले तो कंपनियां काम कर रही थी, लेकिन 2014 में मोदी जी आए और दिसंबर 2014 में हाथ उठा करके टीवी पे बंद किया था कि हमने 3 लाख कंपनियों पर ताले डाल दिए। मोदी जी ने बंद किया था, उससे पहले चल रही थी, दे रही थी ये पैरा, लेकिन इन्होंने आकर टोटली बंद कर दी। और 19 में आकर इन्होंने कानून बनाया, 16 में हमारी यूपी ने बना दिया। लेकिन उन कानून में जो अपने लायक था वो तो प्रयोग किया, और जो गरीब जनता के लायक था उसका प्रयोग में नहीं लाए। ये जो अपने लायक और गरीब जनता के लायक, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। हाँ, डिटेल ये है, सुरक्षा है जिसमें, जिसका जो ठगे हैं उनकी संपत्ति का पैसा इनके पास आए, इनकी जेब भर जाए, वो तो लागू कर दिया इन्होंने। लेकिन जो पैसा उसको देना था निवेशक को, उस कानून को लागू नहीं किया, जिसके लिए हम पीछे पड़ रहे हैं, उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बनाए थे, इन्होंने 2 कानून बनाए थे। एक कानून बनाकर इन्होंने 3 लाख कंपनियों को बैन किया, लेकिन कानून का दूसरा पार्ट ये कहता है 180 दिन के अंदर निवेशक का पैसा हम देंगे। ये हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार गारंटी से कहती है, और उसमें भुगतान हमारा अधिकार बना दिया है। लेकिन उस कानून को इन्होंने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब आप डीएम के पास गए तो वहाँ जब आप बोल रहे हैं कि वहाँ अगर आप रजिस्ट्रेशन वो करा दें, अपना फॉर्म जमा कर दें, तो 180 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो आपने क्यों? 180 दिन में वो कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेजेंगे निवेशक के पास, कंपनी के पास। जुनसा नहीं आएगा वही खताबार होगा और तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा। और उसे कंपनी वाला नहीं आता है तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर लें, उसे नीलाम कर दें और खाते में डाल करके निवेशकों को पैसा कर दें। और यदि वो नहीं आता है तो अभी इन्होंने निकाला, हमारी सरकार ने निकाला था कि हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो गलत होगा, यानी निवेशक भी, तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। ये तुमने ये तो निकाल दिया, कार्रवाई शुरू कहाँ की? मानोगे इस बात को? भाई 1 लाख लगा तो रहे हो तुम, लेकिन शुरू कहाँ किया? अभी तो कुछ नहीं किया आपने। ये तो मतलब ग्राउंड पे जीरो है। ग्राउंड पे जीरो है, कोई काम नहीं करने को, केवल झांसे पर झांसा दे रहे हैं ये सब लोग, झांसे पर झांसा दे रहे हैं। जबकि इन्होंने अधिकार बना दिया और गारंटी ली है, और है भी गारंटी। जब ये पंजीकरण दे रहे हैं तो देगा कौन? ये देंगे। भाई इन्होंने ही बंद किए हैं, वो अपने आप बंद होती तो चलो ठीक है जी, हमने बंद नहीं किए, लेकिन इन्होंने बंद किए हाथ उठा के। पीएम मोदी ने, मैंने देखा था स्वयं। आगे तो जिम्मेवारी किसकी होगी बताइए? हम इनकी है ये। और देखो कोई भी सही, आप भाई सब मीडिया से हैं, ऐसे ही हर एक मीडिया काम कर रहा है, लेकिन हर एक मीडिया सड़क पर कुत्ता मर जाता है उसकी खबर आ जाती है। लेकिन हमारा संगठन जगह जगह इतने लंबे चौड़े कार्य कर रहा है, लेकिन एक भी कहने को तैयार नहीं है। या तो वो बिक चुका है या उसकी आत्मा मर चुकी है। हम सब कह रहे हैं, यदि उन्हें कुछ चाहिए तो हमसे बात करें भाई, हम जैसे में टूटे फूटे उनकी मदद करेंगे, लेकिन हमें बात को तो छाले आगे लावे तो सही। सत्यता क्या है? अरे ये झांसे में झांसे जो कमीनी सरकार बैठी है, क्या होना चाहिए इसके? गरीब करेंगे। अरे हम तो जाने के, हम एक और भी कहते हैं कि जो आदमी हमारे पास नहीं आ रहा वो स्वयं में आपे में चोर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अरे उसे पैसा लेना है तो मेरे साथ आना, एक दिन चलो, एक दिन दिल्ली चले पहुँच जाओ, 10-20 लाख रुपए, 1000 वैसे पेमेंट कर देगा। इतना कमज़ोर आदमी भी है ये, 36 इंच का सीने वाला, इतना कमज़ोर आदमी है, तुरंत पेमेंट कर देगा। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, उनकी जेब में ला के दे दो। हमें पता है इस बात की, क्योंकि हम हर एक स्टेट में जा रहे हैं। दिन रात, ना रात को सोना मिलता है, ना दिन में खाना मिलता है, चाय तक नहीं मिलती हमें, है। लेकिन यहाँ आने को तैयार नहीं है कोई। यूँ और कह देते हैं साहब, हाँ जी मज़े ले रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं। अरे हमें उनका दर्द है जिसने घास खोद के पैसा जमा किया है भाई साहब, कैसे कैसे दिया था उसने, हमें पता है इस बात की, हमें दर्द है। लेकिन ये हवाई जहाज़ों में चलने वाले, गद्दों पर सोने वाले, एसी में रहने वाले, इन्हें नहीं पता कि वो जनता कहाँ से पैसा दे रही है। उन्हें तो मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। बताइए, अरे आपके खाने पीने पर टैक्स लगा दिए इन लोगों ने, इनका तब भी पेट नहीं भरा है। उसको चूस रहे हैं, उसके खून को चूस रहे हैं। 1200 जवानों का खून चूस के उन्होंने ब्लैक कर दिया विदेशों में। ये क्या सरकार है? इसे भी जनता बढ़िया मान रही है, बढ़िया मान रही है इसे, है। जो
सीमा पे आदमी दिन रात अपने घर बार को छोड़ के मर जाता है, ऐसा ये बताइए हमें, ये क्या है सरकार? कोई इसका विरोध करने को तैयार नहीं है। सब जन कैसे उनका जन क्या खा लिया, क्या खवा दिया परमात्मा ने, राम जान। 1200 आप जवान के लिए कह रहे हैं, ये कौन सी बात है बताइए? ये सैनिक थे, बैक बोट में पैसा जमा किया था, बाइक बूट या बाइक बोट जो था, हाँ जी, उसमें अंदर उसी में उसी स्कैन के अंतर्गत तो उनका खून भी निकलवा के बाहर बेच दिया था इन्होंने। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सारी कोई समझा जभी तो, बस आपको जो ऊपर से जहाँ दिखा देते हैं। ये पुलवामा किस्सा था पहले, वो इन्होंने अपनी राजनीति चमकने के लिए स्वयं किया था, कोई किस्सा नहीं था उसका, उसमें भी आदमी मरवा दिए। आप ये बताइए मुझे, आप करते क्या थे? मतलब अभी रिटायर हो चुके हैं आप? मैं रिटायर हो गया, टीचर था मैं। अच्छा, आप अध्यापक थे। तो आपने कौन सी कंपनी में कितना पैसा? KBCL में लगा दिया मैंने, कल्पतरु बायोटेक, जिसका मुख्य कार्यालय फरे पे है, मथुरा चुरमुरा, ठीक है जी। तो वहाँ आपने पैसा लगाया, कितना अमाउंट लगा? मेरे अपना लगा दिया 20 लाख अपना लगा दिया, और किसी यार रिश्तेदार का भी बहुत लगा दिया। मैं लगा दिया लगभग 1 करोड़ करीब। आपने लगवाया था वो? और मेरे जब मैं कहीं जाता हूँ उसे बताता हूँ, भाई एक हिस्सा बोले ऐसा मिल रहा है तो हमारा भी कर दो। जबरन तो हमने किसी से नहीं की, भाई समझाया, हमें देखा तुम कर रहे हो तो हमारा भी कर दो, हमारा भी फायदा हो जाएगा, ऐसे लगवा दिया जी हमने। नहीं, आदमी जब पैसा लगाता है अपना, जब कहीं से फ़ायदा दिखने लगता है। आप भी रिटायर टीचर हैं, टीचर का मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल कंपनी रजिस्टर्ड देखी होगी आपने। आप बताइए, जो कंपनी रजिस्टर्ड आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, इनके कागज़ पूरे थे, फिर ये बंद कैसे हुई? इनकम टैक्स के चक्कर में हमारी सरकार ने बंद करी हैं, लेकिन इनको सरकार ने बंद तो कर दिया, ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें किस गरीब का पैसा लगा होगा। ये सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, कंपनी गलत काम कर रही है, टैक्स चोरी कर रही है, इसे बंद करो, लेकिन इसमें किस गरीब का पैसा लगा हुआ वो वापस कराएं। मेरा 1 करोड़ पर्सनल है, यार रिश्तेदारों का 4 करोड़, मैं टोटल 5 करोड़ रुपये लगा चुका हूँ। तो ये सरकार को देखना है इसमें किस गरीब का पैसा लगा। ठीक है, तुमने बंद किया, गलत काम कर रही थी, अच्छा किया। आपकी कौन सी कंपनी थी? KBCL ही। अच्छा, यही बिल्कुल KBCL कल्पतरु बायोटेक कारपोरेशन लिमिटेड, MCA के तहत रजिस्टर्ड है। क्या करती थी? ये प्लॉट बिल्डिंग रियल इस्टेट, हाँ, RDFD मथुरा फर है, 2500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, मथुरा आगरा हाईवे। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी तो होगी कि है। आज 2500 एकड़ का एक प्रोजेक्ट, 2600 एकड़ का प्रोजेक्ट है। आज भी 10,000 फ्लैट बने खड़े हैं मथुरा फरे पर, मथुरा आगरा हाईवे पर, दिल्ली से जो पलवल के लिए हाईवे, जा पलवल दिल्ली हाईवे है जो, उस पर। तो मतलब जो कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसको अगर कुड़ुक करके या फिर उसको बेच बाच के गवर्नमेंट आपका पैसा देना चाहे तो 24 से 48 घंटे में दे देगी। 500 करोड़ रुपए की देनदारी है कल्पतरु के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टी 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सरकार को क्या करना है? सरकार को सिर्फ मैनेज करना है, अपने घर से कुछ नहीं देना है, मैनेज करने की जरूरत है। 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10,000 फ्लैट बने खड़े हैं कंपनी के। तो जब कंपनियां इस तरीके से, ये जब आप बता रहे हैं 2019 में ये कानून आ चुका है, संसद में पास हो चुका है, इससे टर्म से पहले, तो अब इसमें जैसे मैं तो बस ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी ऐसी हो रही है जो गवर्नमेंट, मतलब इतना 5 साल होने वाले हैं अब, इसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम तो आप भी समझ रहे होगे उस चीज़ को। PID एक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2016 में अनियमित पाबंदी जमा योजना बना दिया। 2016 से आज 23 चल रही है, 7 वर्ष बीत चुके हैं। तो क्या टेक्निक जो प्रॉब्लम है इनकी ख़त्म नहीं हुई? क्या टेक्निक प्रॉब्लम है? ये भोली भाली जनता को परेशान कर रहे हैं। जब प्रॉपर्टी सारी इनके हैंड ओवर है, इनने लाइसेंस दिया है, इन्होंने बंद कराई है कानून बनाकर, लेकिन उस कानून में जो प्रोविज़न दिया है 180 दिन में जिले का DM हर एक निवेशक का पैसा वापस दे, तो फिर भी नहीं दे रहे। क्यों 180 दिन में क्यों नहीं हो पा रहा? टेक्निकल कर रहे हैं वो। टेक्निकल क्या है असलियत तो कोई नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूँ ये तो सरकार जाने। ये लोग इनके पास बैठ के चाय पीते हैं। ये जो जितने मतलब ये जो कॉर्पोरेट में बगल में
तो फिर इनकी कंपनी क्यों बंद करी? हाँ, बंद क्यों करी? बंद कर दी कैसे कि जनता को पैसा न देना पड़े और ये पैसा हमारे पास आ जाए और उनसे ये पैसा लेते हैं। हमें पूछिए, ये है किस्सा। जो 3 लाख कंपनियां बंद करी हैं वो फ्रॉड थी, टैक्स नहीं दिया, उन्होंने बंद कर दिया। अब उनसे कहीं ना कहीं साठगांठ है, ऐसा आपका आरोप है? बिल्कुल पक्का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोतीलाल है सर। ये KVCL कंपनी थी, कल्पतरू बायोटेक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। आपके कितना निवेश है? मेरा 1 करोड़ और यार रिश्तेदार सारा का मिला के 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है कंपनी के अंदर। मेन कहानी क्या है कि सर, बात यह है कि ये गवर्नमेंट है बेईमान। जब कंपनी की संपत्ति गवर्नमेंट गई पूरी, तो पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दे रही है? बस ये कहानी है। जब उसके फ्लैट बने खड़े हैं, वो 2600 एकड़ ज़मीन मथुरा के अंदर है, 1300 एकड़ ज़मीन जयपुर के अंदर है, 500 एकड़ ज़मीन आगरा के अंदर है और 1200 एकड़ ज़मीन औरिया के अंदर है। इतनी संपत्ति है गवर्नमेंट के अंदर कि गवर्नमेंट को अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस कंपनी की प्रॉपर्टी हम हड़प लें और पब्लिक को चूतिया बना दें। बस ये संकल्प है इसका, और कोई बात नहीं है। जब इन्होंने एक्ट बनाया तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब फॉर्म जमा कर दिए तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण ये है कि MCA कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। जब केस जीतने के लिए आ रहा हूँ तो MCA को केस दे दिया कि MCA इसकी जांच करे। जब MCA ने जांच करी तो इसकी संपत्ति को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया। जब अंडर में कर लिया तो पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेन कहानी ये है कि ये गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा देना ही नहीं चाहती है। इलेक्शन में पैसा लगाओ, वैसे पैसा लौटाओ, लेकिन पब्लिक का, गरीब जनता का पैसा देना ही नहीं है। खुद इनका आरोप है कि गवर्नमेंट और उनके जितने भी नुमाइंदे हैं बड़े बड़े जहाज़ों में घूमते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, इलेक्शन में मोटा पैसा लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है, कंपनियों को इस तरीके से बंद कर दो और फिर जो पैसा आप अपने अंडर में लेके, इनका आरोप है। अभी देखिए ये जांच का विषय है कि किस तरीके से कितना हो सकता है, क्या है। आपका शुभ नाम? शिवदयाल सिंह। आपका कितना अमाउंट लगा हुआ है और कौन सी कंपनी? KVCL और ड्रीम हाइट में लगा हुआ 50 लाख रुपए। तो आप क्या करते थे? हम कंपनी के जो रूल थे ना, मतलब मैं व्यवसाय पूछ रहा हूँ। आप एजेंट थे और मजदूरी करते थे। हम मजदूरी करते थे और जिन लोगों का हमने पैसा जमा कराया वो भी मेहनत मजदूरी खून पसीना बहाकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इकट्ठा करवाते थे। तो हमारा तो सरकार से ये कहना है कि भाई उन गरीबों, मतलब पहले प्राइवेट जॉब करते थे? नहीं, अपनी थोड़ी सी खेती है। अच्छा, किसान हैं? थोड़ी खेती थी और मेहनत मजदूरी करते थे, ये था। तो आपने जब इस कंपनी के बारे में जाना तो फिर आपको लगा कि भाई पैसा थोड़ा और बढ़ के आएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा फ्यूचर अपने बच्चों को देखते हुए, सब फैमिली सब चाहते हैं कि मेरे को मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन मिले। तो उस समय जब आपको ये स्कीम और ये सारी चीज़ें पता चली, फिर कितने पैसे आपने लगाए? हमने 50 लाख रुपया लगा दिया है अपना और निवेशकों का मिलाकर, रिश्तेदारों का, मेली झोलियों का और पड़ोसियों का, कुल मिला के इतना लगा दिया। कब, कौन से सन में लगा? हमने 2014 से, और ये जो 2019 16 में बंद हुई हैं ये, तब तक लगाते रहे। ये है। और हम तो ये कह रहे हैं भाई हम किसी से भीख या किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो हमने जमा किया उन हमारा पैसा हमें वापस दे दो भाई। हम किसी के दिल दुखाए का पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। ये तो हमारे जो निवेशक हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी करी, बच्चे बिन पैसे के बिना इलाज के तड़प तड़प के मर गए, हमारे साथ ही मर गए कि उनकी बेइज्जती कराई हो रही थी, पब्लिक कहती कि तू दे। तो इस पे भी हमारी सरकार सुन रही। कई बार हमने जंतर मंतर पे धरना दिया है और मोदी जी को विज्ञापन सौंपा है, लेकिन हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं। तो हम जगह जगह यही कह रहे हैं कि आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और मोदी जी को ये निवेदन किया जाए कि गरीब, वैसे तो हमदर्दी कर रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों का खून पसीने का पैसा उसे दे नहीं रहे। तो हमारा यही आग्रह, यही लक्ष्य है कि हम गरीबों का पैसा दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब नियम बन गया, कानून बन गया, तो उसे लागू करो और उसके अंतर्गत जो उनकी ज़मीन जायदाद जो भी संपत्ति उन्हें हड़प करो और पैसे का भुगतान करो।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमारी सरकार ने दिया है। देखिए ये जो है ये सारी पीड़ा है लोगों की, किस तरीके से जब एक पूरा परिवार उजड़ जाता है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत से लोग हैं जो अपनी जान से भी जान भी उनकी चली गई है, जान से हाथ धो बैठे हैं वो, और उनका पीछे एक परिवार छूट गया है बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया और कंपनी बंद हो गई। गवर्नमेंट की गलती, कंपनी की गलती, लेकिन भुगत रहे हैं ये जो इन्वेस्टर्स हैं। शिवती प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? जट्टारी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं। आपने किस कंपनी में आप पहले ये बताइए क्या व्यवसाय करते थे आप? नौकरी करते थे हम पहले नौकरी करते थे। तो कौन सी कंपनी में आपने बोला था? KBCL इंडिया लिमिटेड कंपनी ग्रुप। कितना पैसा? करीब 90 लाख रुपये से ऊपर है 90 लाख जी। या रिश्तेदारों के मिला? रिश्तेदार के और उनके आस पड़ोस सभी के, मजदूरों के ज़्यादा, जो 1 साल में 1 महीना में जेल में रह के आए हूँ। इसमें कंपनी ने वो एजेंटों ने मतलब प्रतिनिधियों ने मेरे प्रेशर दे के मुझे मुकदमा FIR दर्ज कर दी। 1 महीना जेल में रखा मुझे, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा ज़मीन हड़प ली उनकी, तो उनके पैसा क्यों नहीं मिल रहे? अब गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। हमारे बालक अलग अलग, हम क्या रोइए मत। 55 किलो के हैं, घर छोड़े हुए कई सालों से। हम नहीं बोल पाएंगे सर जो है मतलब जो आदमी परेशान हो जाता है, घर छोड़ दे, खाने को बच्चे को कुछ न हो, पढ़ाई लिखाई इसकी बंद हो गई हो, और क्षेत्र के आदमी जो दबंग होते हैं भाई वो तो क्या करेंगे, वो कमज़ोर समझ के उसी के ऊपर दबाव देते हैं, एजेंट के प्रेशर बनाते हैं, तो आदमी उस परिस्थिति में करेगा क्या। हम तो इनकी हिम्मत जानने के अभी जिंदा हैं, नहीं हमारे 5 लाख आदमी जहर खा के और तुम्हारी फांसी लगा के मर गए भाई साहब, मर गए। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब किसी स्थिति में ही ना, मरेंते ऊपर में हैं, जो खाटना पे पड़े हैं, वो कंडीशन है। इन नेताओं को, इन सरकारों को वो आदमी दिखाई नहीं दे रहे। वोट के लिए प्रचार खूब पैसा खर्च हो रहा है, खूब पैसा है, पैसा अंदाज में खर्च होता है। प्रचार आप देखते हैं वो टीवी, आप तो खुद मीडिया में हैं, रोज़ाना धक्का पेल हो रहा है, लेकिन ना तो यहाँ प्रचार है। जो जिसका पैसा लगा है वो आदमी रो के जी रहा है और उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जो सत्य है वही उनके जो इशारे पे, जो ईमानदार हैं वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो पैसा लेने वाले हैं वो जो पुलिस में हैं वो एजेंट को पकड़ ले जाते हैं कि साले तुझे पैसा देना पड़ेगा। पुलिस वाला ये काम करता है क्योंकि उसे भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। ज़मीन उनकी हड़प ली, ये लेके बैठे हैं, आदमी परेशान घूम रहा है। आप बताइए। मेरा नाम सौदान सिंह है। 60 लाख रुपया है जमा। पैसे के कारण मेरी बेटी का एडमिशन भी नहीं हो पाया है और मैंने अपनी लड़की घर बैठा ली है और पैसा पब्लिक मांगती है, हम उधर उधर चले जाते हैं। पैसा कहाँ से आए? पैसा कंपनी में लगा दिया गवर्नमेंट। और कंपनी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, कंपनी की प्रॉपर्टी और उसने गवर्नमेंट ने सीज कर ली और बोल दिया कि हम कस्टमरों को पैसे देंगे। 2016 में PI की एक्ट बना था, फिर 2019 में बनाया कि हम जो का पैसा जो जमा है उसका 3 गुना देंगे। 3 गुना की चलेगा, जमा राशि भी नहीं मिली है। बहुत परेशान हैं, पैसा कहाँ से आवे, मजदूरी है नहीं। पहले हम जो है एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब नौकरी नहीं लगी तो हम मजदूरी करते थे और एक जैसे ही बड़े बूढ़े से नहीं, हम जो कहा कि इसमें काम कर लो, हमने जो काम करना चालू कर दिया। पहले खुर्जा थी ये ब्रांच, फिर जेवर आ गई, जगह जगह ब्रांच खोली गई। गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस भी दिया, लाइसेंस गवर्नमेंट ने बंद कर लिया। 2014 में आते ही इन्होंने जो का ताला लगवा दिया सभी कंपनियों पे और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए जनता अपने जो है वो दुख और पीड़ा में इतनी ज़्यादा है इस समय के, किसी की बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ है, किसी पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाकर जेल में डाला गया, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। गवर्नमेंट का ये एक तरीके से दायित्व बनता है कि इनकी तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा। इन्होंने मुझे यहाँ 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। सुरेंद्र जी अगर नहीं रहते यहाँ तो मैं मर गया होता, अब तक मार दिया होता लोगों ने। वही कोई खाना भी नहीं देता। अब मैं इतना परेशान हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे अलग हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे क्या कहूँ।
ना कोई रिश्तेदार है ना कोई परिवार है, सब ऐसे ही है। ये जब बुरा समय आदमी पे आता है तो यार रिश्तेदार सब किनारा कर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब आपने उस कंपनी की प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं तो इन्वेस्टर्स का पैसा आपका दायित्व है और आपको जल्दी से जल्दी इनको परेशानियों का हल करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं लोग और यही मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से। आपका नाम? मेरा नाम राज कुमार भी है। तो आप जो है क्या व्यवसाय करते? देखिए, मैं कुछ नेक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने विजेंद्र जी और होतीलाल जी के मेरे संपर्क में आए, मैंने 4 साल तक कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि पता था कि पलस बंद हो गई है, कंपनियों का बहुत झुंडा था, सरकार बेढंगी होती है, क्योंकि 5 साल तक शासन करती है, इसके बाद निष्क्रिय हो जाती है, हम और आप जैसी बन जाती है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुद्रा को बदल दिया गया, उसके साथ साथ कंपनियों को बदल दिया गया, कंपनियों को बंद कर दिया गया। जब उन्हें दिख रहा है कि भाई यहाँ से इतनी इनकम आ रही है तो उसका कोई ना कोई राज है। ज़मीनी हकीकत ये है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम अपनी आत्महत्या तो करेंगे, लेकिन इस पर एक काला धब्बा छोड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। और हमने ये बिल्कुल ठान लिया है, लगभग 1 करोड़ क्या 90 करोड़ की 90 लाख की आबादी ऐसी है जो इससे पीड़ित है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही। वो बच्चे उनके रोड पर आ चुके हैं, भूखे मर रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं सुन रही। डीएम साहब से कई बार प्रशासन में कह दिया, धरने भी दिए, मोदी जी को जंतर मंतर पर विज्ञापन दिया, संसद भवन पर भी दिया, लेकिन हमारा कोई भी मामला जो है सुलझ नहीं रहा। क्यों नहीं सुलझना? इन्हें पता है सब कुछ कि इस तरह से पैसा है और उनको बार बार हमारी आवाज़ खूब जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हम 2024 में बिल्कुल भी मतदान के लिए कदम नहीं उठाएंगे। हमारा ये बिल्कुल सत्य निर्णय है। धन्यवाद। इंकलाब, वंदे इंकलाब। ये जो इनकी मांगे हैं कहीं ना कहीं ये नाजायज़ मांगे नहीं है, मांगे हैं। और क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी कोई कहीं गलती दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं भी निवेश करता है, प्रॉपर्टी में हो, शेयर मार्केट में हो, किसी कंपनी में हो, वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट मिले। और जबकि ये सभी एक पढ़ा लिखा वर्ग है, सभी बता रहे हैं कि उन्होंने जब देखा कि कंपनी रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें एकदम 1 नंबर के सारे कागज़ हैं, प्रॉपर्टी भी है उसके पास, इतना मार्केट शेयर भी है और अच्छी तरीके से, अब वो कंपनी पीछे क्या कर रही है, टैक्स चोरी कर रही है या समथिंग जो भी जिन भी कारणों से उसको बंद किया हो, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इनकी गलती मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देती। और आप भी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि इसमें आपको किसकी जो है वो गवर्नमेंट की लापरवाही दिखती है या कहीं कंपनियों से कुछ और आपके साथ कुछ ऐसा अगर हुआ है तो आप भी हमें लिख सकते हैं। तो मेरी कंपनियों वालों से ये एक, कंपनी वालों के तो हाथ में अब कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में है सारा। तो शासन प्रशासन से दोनों से ही, क्योंकि अब जैसा ही बता रहे हैं कि डीएम के पास जब जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी आ जाता है। शासन प्रशासन दोनों से मांग रहेगी कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं और एक अच्छा और नैतिकता का स्वभाव और अपना जो जनता के प्रति सरकार को सजग रहना चाहिए, ऐसा एक उदाहरण पेश करते हुए सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और इन लोगों के साथ डटकर खड़े रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।